संगीता से मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी। उसकी एक बहन थी संजना। उस समय उसकी उम्र 16 साल की थी। वह संगीता से ज्यादा खूबसूरत थी और चंचल भी बहुत थी। संगीता से शादी तय होने से पहले मैं अगर उसे देख लेता तो उसी से शादी करता। मैंने संगीता से शादी तो कर ली थी मगर संजना को पाने की इच्छा मन में रह गई थी। वैसे भी कहावत है कि साली आधी घरवाली होती है। मेरे 2 दोस्तों ने इसकी पुष्टि भी की थी। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके भी अपनी सालों से नाजायज रिश्ते हैं। मैंने तय कर लिया था कि कोशिश करूंगा तो मैं भी संजना को पालूंगा। संजना ने शादी के दिन मेरी खातिरदारी में कोई कमी नहीं की थी। मेरे साथ वह बार बार हंसी मजाक कर रही थी। संजना ने बात बातों में यह भी कह दिया था, आप इतने हैंडसम हैं कि मैं आप पर फिदा हो गई हूं। अगर मैं आपको पहले देख ले तो झटपट आपसे शादी कर लेते, दीदी को पता भी नहीं चलने देती। मैंने भी झट से कह दिया था, चाहो तो अब भी तुम मुझे अपना बना सकती हो, तुम्हारी दीदी को पता भी नहीं चलेगा। उसने भी मुस्कुराते हुए कह दिया था, ऐसी बात है तो किसी दिन आपको अपना बना लूंगी। पता नहीं संजना ने मजाक में यह बात कही थी या दिल से, मगर मैंने उसकी यह बात दिल में बैठा ली थी। एक पत्नी से जो सुख मिलना चाहिए वे तमाम सुख संगीता से मुझे मिले। वह मेरी छोटी छोटी जरूरत का भी ख्याल रखते थी। इसके बावजूद मैं संजना को पाने की तमन्ना दिल से निकाल नहीं पाया। एक बार फोन पर मैंने कहा था कि किसी बहाने से तुमसे मिलने मुंबई आ जाऊं तो उसने जवाब दिया था, आ जाते तो अच्छा होता, मेरे दिल को करार मिल जाता। मगर ऐसे में मामा मामी को शक भी हो सकता था, इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए, मौका देखकर मैं खुद ही कोलकाता आ जाऊंगी। उसके बाद मैंने कभी मुंबई जाने का विचार नहीं किया। दरअसल मैं नहीं चाहता था मेरे चलते संजना की बदनामी हो। इस तरह 5 साल बीत गए। एक दिन अचानक संजना ने फोन पर कहा, जीजा जी अब आपके बिना रहा नहीं जाता, हफ्ते भर बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं खुशी से झूम उठा। संजना 12वीं पास कर कॉलेज में चली गई थी, गर्मी की छुट्टियों में कोलकाता आ रही थी। एक हफ्ते बाद सजना आई उसे रिसीव करने। मैं अकेला ही रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। वो पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर मेरे मुंह से लार टपक रही थी। मुझसे रहा नहीं गया तो उससे कह दिया, तुम तो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो, तुम्हें चुम लेने का मन करता है, रास्ते पर ही सो गई क्या, पहले घर तो चले। यह कहकर संजना ने मुस्कान लगी। घर पहुंचने के बाद उससे अकेले में मिलने का मौका नहीं मिला। वह अपनी बहन के साथ चिपक ही गई थी। उस रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। रात भर यही सोचता रहा कि जब संजना के साथ हम बिस्तरी करूंगा तो वह कितना खूबसूरत पल होगा। रात भर जागे रहने के चलते मेरी आंखें लाल हो गई थी। सुबह बाथरूम से बाहर आया तो संजना से सामना हो गया। मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा, क्या बात है जीजा जी, आपकी आंखें लाल हैं, क्या रात में नींद नहीं आई? नहीं, क्यों, रात भर तुम्हारी याद आती रही मेरी। क्यों दीदी तो आपके साथ ही, आप मुझसे जो चाहते हैं वह दीदी भी तो दे सकती है, फिर मेरे लिए क्यों परेशान है? देखो संजना, फालतू की बात मत करो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। जब तक तुम्हें पा नहीं लूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैंने संजना को बाहों में लेना चाहा तो वह तेजी के साथ बाथरूम में चली। अब दरवाजा लगा दिया, फिर अंदर से बोली, सब्र रखे जीजा जी, इतनी जल्दी क्या है, मैं खुद अपने आप को आपके हवाले कर दूंगी। एक दिन संगीता की तबीयत कुछ खराब थी तो उसने खाना बनाने के लिए संजना को रसोई में भेज दिया। मौका ठीक देख मैं रसोई में गया। संजना खाना बनाने में बिजी थी। पीछे से एक बार मैंने उसे बाहों में भर लिया। पहले तो वह घबराई मगर मुझे देखते ही सब कुछ समझ गई। वो जोर लगाकर मेरी बाहों से अलग हो गई। फिर बोली, अगर दीदी ने देख लिया तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। संजना ने मुझसे कहा, जिस तरह आप मुझे पाने के लिए बेकरार हैं मैं भी आपसे मिलने के लिए तड़प रही हूं, मगर उसके लिए सही मौका चाहिए। कुछ सोचते हुए संजना ने कहा, आप ऐसा कीजिए कि रात में जब दीदी गहरी नींद में सो जाए तो मेरे कमरे में आ जाएगा। दीदी जल्दी से गहरी नींद में सो जाएं, इसलिए उनके दूध में नींद की दवा मिला दूंगी, आप जाकर दुकान से नींद की दवा ले आइए। संजना के बात मुझे समझ आई। कुछ देर बाद नींद की दवा लाकर मैंने उसे दे दी। नींद की दवा लेकर संजना पहले मुस्कुराए और फिर बोली, आप सो मत जाएगा, नहीं तो रात भर जल बिन मछली की तरह मैं तड़पती रह जाऊंगी। कैसी बात करती हो, तुम्हें पाने के लिए मैं खुद तड़प रहा हूं, फिर सी कैसे जाऊंगा? तुम दरवाजा खोल खोल कर रखना, मैं हर हाल में आऊंगा। रात का भोजन करने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। संगीता 10 बजे के बाद बिस्तर पर आए और बोली, आज मुझे तंग मत कीजिएगा, ना जाने क्यों नींद से मेरी आंखें बंद होती जा रही हैं। मैं समझ गया कि संजना ने नींद की दवा वाला दूध उसे पिला दिया है। कुछ देर बाद ही संगीता गहरी नींद में सो गई। थोड़ी देर बाद बिस्तर से उठकर माँ के कमरे में गया कि वे सोई है या नहीं। माँ भी गहरी नींद में सो रही थी। जब मैं संजना के कमरे में गया उस समय रात के 11 बज गए थे। संजना मेरा इंतजार कर रही थी।
संजना धीरे से बोली, आपने अच्छी तरह देख लिया है ना कि दीदी गहरी नींद में सो गई है? हाँ, मैंने अच्छी तरह चेक कर लिया है, गहरी नींद में है। अचानक मुझे कुछ ख्याल आया, मैंने संजना से कहा, आज हम दोनों के बीच जो कुछ भी होगा उसे भूल कर भी किसी को मत बताना। संजय करना मुस्कुराने लगी, तुम बेवकूफ हो क्या? ऐसी बात कोई किसी को बताता है? अगर तुम्हारी दीदी को पता चल गया तो वह मुझे नहीं छोड़ेगी। संजना ने कहा, ऐसी बात है तो मुझसे हम बिस्तरी क्यों करना चाहते हैं? जाओ पत्नी के साथ ही करो यह सब। उसकी बातों से मुझे गुस्सा आ गया और कहा, तुम बेकार में बात बढ़ा रही हो, मैं तुम्हें हर हाल में पाना चाहता हूँ और आज पाकर रहूंगा। अरे आप तो नाराज हो गए, मेरे कहने का वह मतलब नहीं था, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, मैं तो खुद आपको पाना चाहती हूँ, फिर किसी को क्यों बताऊंगी? मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। दरवाजा बंद करने लगा तो संजना ने रोक दिया, कहा, दरवाजा बंद करने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। बोलो। बात यह है कि पहली बार आपसे संबंध बनाऊंगी, इसलिए मुझे शर्म आ रही है। मैं चाहती हूँ कि हम अंधेरे में यह सब कुछ करें और हम दोनों में से कोई भी बात नहीं करेगा, जो कुछ भी हो बस चुपचाप हो। मैं को एक तस्वीर की तरह अपने मन में कैद करना चाहता था, पर मुझे उसकी इच्छा का ध्यान रखना पड़ा, इसलिए उसकी बात मैंने मान ली। मैं खुश होकर बोली, आप आकर बेड पर लेटे, मैं अभी आती हूँ। लाइट बंद कर और दरवाजा बंद कर। संजना चली गई, मैं उसके लौटने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद ही संजना आ गई, दरवाजा अंदर से बंद कर दे पलंग पर आई तो मेरा दिल खुशी से उछलने लगा। उसे बाहों में भरकर मैंने खूब चुम्मा। उसके बाद अंधेरे के चलते भले ही उसका शरीर नहीं देख पाया, मगर उसे भोगने का मौका तो मिला था। मैंने पूरे जोश के साथ उसके साथ हम बिस्तरी की और मेरे मुंह से निकल पड़ा, मजा आ गया। संजना कुछ नहीं बोली और बिस्तर से उठकर अपने कपड़े ठीक कर लाइट जला दी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। संजना समझकर अंधेरे में जिसके साथ मैंने हम बिस्तरी की थी वो संजना नहीं बल्कि संगीता थी। वह मुस्कुरा रही थी, उसकी मुस्कान देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मैं कुछ कहता उससे पहले संगीता बोली, आप तो मुझे प्यार करने का दावा करते थे, कहते थे कि किसी पराये औरत से नाजायज संबंध बनाने से बेहतर मैं मर जाना पसंद करूंगा। तेरी यह क्या था? मैं चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रहा था, सिर उठाकर मैं उसे देख भी नहीं पा रहा था। अचानक दरवाजे पर किसी ने हौले से दस्तक दे। संगीता ने दरवाजा खोल दिया, दरवाजे पर संजना थी। मैं झट से अंदर आई, फिर मुस्कुराते हुए मुझसे बोली, क्यों जीजा जी मजा आया? मेरे कुछ कहने से पहले संगीता बोली, तुम्हारे जीजा जी को बहुत मजा आया? सच में जीजा जी? मैं कुछ बोल नहीं पाया, मगर यह समझ गया कि यह सब संजना और संगीता की मिलीभगत है। मेरे नजदीक आकर संजना बोली, आप तो साली को आधी घरवाली समझते थे, फिर आपने शर्म से सिर क्यों झुका लिया? फिर वह मुझे समझाते हुए बोली, देखे जीजा जी, साली को आधी घरवाली समझकर के साथ नाजायज संबंध बनाने की सोच छोड़ दीजिए। पत्नी को इतना प्यार कीजिए, उसी में आपको उससे ज्यादा कोई खूबसूरत लड़की लगेगी ना। कुछ देर चुप रहकर संजना ने कहा, मैंने दीदी के साथ मिलकर आपको सबक, उसके लिए माफ कर दीजिए। दरअसल बात यह थी कि जब मुझे एहसास हो गया कि आप मेरा जिस्म पाना चाहते हैं तो एक दिन मैंने आपका इरादा दीदी को बताया। दीदी को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ, उन्हें आप पर पूरा यकीन था। उन्होंने मुझसे कहा कि आप मर जाएंगे मगर किसी पराये औरत से संबंध नहीं बनाएंगे। उसके बाद मैंने दीदी को सबूत देने का फैसला कर लिया और यह बात साबित करने के लिए मुझे मुंबई से कोलकाता आना पड़ा। मैं सब कुछ समझ गया था, गलती के लिए पत्नी और साली से माफ़ी मांगने पड़ी है। पत्नी का मैंने विश्वास तोड़ा था, इसलिए वो मुझे माफ़ नहीं करना चाहती थी, मगर संजना के समझाने पर माफ़ कर दिया। मुझे माफ़ी मिल गई तो संजना से पूछा, मैं यह नहीं समझ पाया कि कमरे में तुम्हारी दीदी कब और कैसे आई? मैंने दीदी को अपनी सारी योजना बता दी थी, उन्हें नींद की दवा नहीं दी गई थी। जब आप दीदी को छोड़कर मेरे पास आए थे उस समय भी जगी हुई थी, आपको कमरे में बैठा बाथरूम के बहाने गई और दीदी को भेज दिया। अंधेरा होने के चलते आपको जरा भी शक नहीं हुआ कि साली है या घरवाली? उम्र में संजना मुझसे छोटी थी, मगर उसने मुझे ऐसा सबक सिखाया कि उसकी चतुराई पर मैं गर्व के बिना न रह सका। संजना की सूझबूझ से मैं अपने चरित्र से गिरने से बच गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी मर्यादा नहीं लंघनी चाहिए।